नमस्कार। दिव्य दृष्टि संस्कृत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल पिछले वीडियो में हमने स्वर और व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ा है। इन स्वर और व्यंजन वर्णों का उच्चारण अपने मुख विवर के कौन कौन से अवयव से होता है, उन अवयवों या स्थानों को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों के 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। अष्टौ स्थानानि कंठ अकूह विसर्जनीयानां कंठ आ। कु का मतलब है क वर्ग, जिसमें क ख ग घ अंग, फिर है और विसर्ग। इनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। ये सीधे कंठ से बाहर निकलते हैं ये वर्ण, अतः इनका उच्चारण स्थान कंठ हुआ। फिर है तालु, ईचु यशानाम तालु। इसमें ई रस और दीर्घ दोनों ई। चू का मतलब है च वर्ग, जिसमें च छ ज झ और ये वर्ण शामिल हैं। फिर य और श, इनका उच्चारण तालु के द्वारा होता है, इसलिए ये वर्ण तालव्य कहलाते हैं। मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री रस और दीर्घ दोनों। टू का मतलब है ट वर्ग, जिसमें ट ठ ड ढ ण ये वर्ण शामिल हैं। फिर र और श, इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है, अतः ये वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। फिर दंतः, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ स्पर्श करे वे दंत्य वर्ण कहलाते हैं। जब हम त थ द ध इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए ये वर्ण दंत्य कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से वर्ण हैं? लृतु लसानाम दंतः, लृतु लसानाम दंतः। इसमें लृ तु का मतलब है तय वर्ग, जिसमें त थ द ध न ये 5 वर्ण शामिल हैं। और ल स, ये वर्ण दांतों के द्वारा उच्चारित होते हैं। इनके उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए ये दंत्य कहलाते हैं। फिर ओष्ठौ, उपुपधमान्यानाम ओष्ठौ। इसमें उ और ऊ रस और दीर्घ उ। पै वर्ग, जिसमें प फ ब भ और म ये वर्ण शामिल हैं। और उपधमानीय प और फ से पूर्व जो अर्ध विसर्ग होता है ये उपधमानीय कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठौ है। इस प्रकार ओष्ठौ यानी होठों के द्वारा उच्चारित वर्ण हुए उ पै वर्ग और उपधमानीय वर्ण, ये ओष्ठों के द्वारा उच्चारित है, इसलिए ओष्ठ्य कहलाते हैं। फिर है नासिका, यमगणनानां नासिका च। जो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण हैं य म ग ण न, ये नासिका के द्वारा उच्चारित होते हैं, इसलिए नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। फिर है कंठ तालु, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों के द्वारा हो वे हैं ए और ऐ। एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु यानी एत और ऐत, ए और ऐ, इनका उच्चारण कंठ और तालु
इन दोनों उच्चारण स्थानों की सहायता से होता है। फिर आगे है कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ इन दोनों की सहायता से उच्चरित वर्ण है ओ और औ। ओदौ तो कंठोष्ठम कि ओत और औत, ओ और औ ये कंठोष्ठम कंठ और ओष्ठ इन दोनों की सहायता से उच्चरित होते हैं। फिर है दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम कि जो वह वर्ण है इसका उच्चारण दंत और ओष्ठ इन दोनों की सहायता से होता है, इसलिए वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठम है। फिर जिह्वामूलम। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। अब जिह्वामूल्य वर्ण कौन कौन से हैं? क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग होता है वह जिह्वामूल्य कहलाता है। अतः ये जो जिह्वामूल्य वर्ण है इनका उच्चारण जिह्वामूलम जिह्वा के मूल भाग से होता है, अतः ये जिह्वामूलम इनका उच्चारण स्थान है। नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण नासिका के द्वारा होता है। नासिका के द्वारा प्रत्येक वर्ग के जो पंचम वर्ण हैं उनका उच्चारण और अनुस्वार का उच्चारण होता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ जो नासिका में य म ग ण न ये जो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण हैं इनका उच्चारण नासिका के द्वारा हुआ, और जो प्रत्येक वर्ग के अंतिम यहाँ पे प वर्ग है, यहाँ पे त वर्ग है, तो यहाँ पे जो प वर्ग का अंतिम म है इसका उच्चारण ओष्ठौ इनके द्वारा भी होगा। यहाँ त वर्ग में जो न है इसका उच्चारण दंतः दांतों के द्वारा भी होगा। इस प्रकार यदि परीक्षा में यदि आपके प्रश्न आता है कि न का उच्चारण स्थान क्या है, तो न का उच्चारण स्थान यदि परीक्षा में अलग अलग ऑप्शन हो और वहाँ पे केवल नासिका एक हो और वहाँ पे दंता ऑप्शन न हो, यदि दंता ऑप्शन न हो, विकल्प न हो, तो नासिका उत्तर सही होगा। यदि दंता ऑप्शन हो और दूसरा ऑप्शन कोई हो जैसे कंठ है, तालु है, और एक ऑप्शन आ जाए नासिका दंतः च, नासिका दंतः च, यदि एक ही ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ हो तो ये उत्तर सही होगा, क्योंकि न जो पंचम वर्ण है इनका उच्चारण नासिका के द्वारा भी होता है और दांतों के द्वारा भी होता है। इसी प्रकार यदि मैं पूछ लिया जाए तो मैं यदि पूछा जाए तो इसका उच्चारण ओष्ठव के द्वारा भी होता है और नासिका के द्वारा भी होता है, तो ओष्ठव नासिका च ये इनके उच्चारण स्थान होंगे। इस प्रकार जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उच्चारण स्थान का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि हिंदी से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, या फिर तालव्य वर्ण कौन सा है, कंठ्य वर्ण कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों से जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों ही विषयों के विद्यार्थी इस पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।